हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो प्रश्नावली 2.1 है को वन शॉट में हल करेंगे और सीखेंगे। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। ये आपकी क्लास 9th है, अध्याय 2 बहुपद न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 2 का वन शॉट में। प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद क्या है या बहुपद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यानी समझते हैं कि बहुपद क्या है। ये आपका बहुपद है। बहुपद में ये होती है आपकी चर पद कह दें चाहे चर राशि कह दें। तो चर पद कौन कौन से होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? होते हैं आपके एक्स, वाई और जेड, यानी एक्स से लेकर जेड तक या के से लेकर ज्ञानी तक। और ये जो हैं बदलते रहते हैं, यानी चार पद जो हैं वो बदलते रहते हैं। उसके बाद आते हैं आपके अचर पद या इन्हें अचर राशि भी कहते हैं। अचर पद कौन से होते हैं? जैसे 0 है, 1, 2, 3 और डैश अनंत तक। उसके बाद जो ये बदलते नहीं हैं और ये स्थिर रहते हैं यानी नियत रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा जो व्यंजक बनेगा वो हो जाएगा आपका अचर पद गुणा चर पद बराबर। अचर पद क्या होता है आपका? मान लें 3 और गुणा यहाँ पर मान लें x, तो बराबर हो जाएगा आपका 3x। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका, इसे कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? बीजीय व्यंजक। इस प्रकार हमारा बन जाएगा ये बीजीय व्यंजक प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखते हैं कि बहुपद की जो घात है, अब समझते हैं बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 2 कॉमा 2 प्लस x कॉमा 2x 2 प्लस एक्स प्लस कॉमा 3x। तो इनमें देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर जो x है, x की घात कितनी यहाँ पर? 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो कहने का मतलब है कि एक घात वाले जो बहुपद हैं, यानी एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। यानी जिनकी जो एक घात होगी कितनी होगी? यानी घात जिनकी 1 होगी उसे क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? रैखिक बहुपद। यानी जिन बहुपदों की घात 1 होगी उन्हें क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। उसके बाद है जैसे मैं बहुपद लिख रहा हूँ, ये आपका 4x की घात 2 कॉमा 5x प्लस 2x स्क्वायर कॉमा 7 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं x की घात कितनी? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी x की घात 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर क्योंकि x की घात कितनी है? 2 है, तो ये कैसे हो जाएंगे? द्विघातीय बहुपद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? द्विघातीय बहुपद। ये हो जाएंगे आपके द्विघातीय बहुपद हो जाएंगे।
क्योंकि यहाँ जो घात है प्यारे विद्यार्थियों वो कितनी है, 2 है। तो 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है जैसे तीसरा है कि जैसे 4y की घात 3 कॉमा 2y की घात +1 कॉमा 5x की घात 3 प्लस x। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी क्या देख रहे हैं कि आप बहुपद की जो घात है यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसमें कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पर जो y की घात है वो 3 है तो कैसा बहुपद हो जाएगा, यानी घात बराबर कितनी यहाँ पर 3 है। तो प्यारे विद्यार्थी इसे कहेंगे हम त्रिघातीय, त्रिघातीय, इसे कहेंगे हम त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 3 है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों अगर शून्य आता है, यानी शून्य, तो शून्य को प्यारे विद्यार्थियों हम कहेंगे शून्य बहुपद। क्या कहेंगे इसे, शून्य बहुपद। उसके बाद आता है बहुपद के प्रकार। ये आपके बहुपद के प्रकार हैं, जैसे ये x है, उसके बाद आपका 3x और y। तो यहाँ पर कितने पद देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है और यहाँ पर भी एक पद है। तो कैसा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएंगे एक पदीय। क्या हो जाएंगे, ये एक पदीय बहुपद हो जाएंगे, यानी जिसमें केवल एक पद होगा वो कैसे हो जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। आगे है जैसे ये आपका है 2x + 4 कॉमा x + 2। तो इसमें देख रहे हैं एक पदीय है, एक दूसरा पदीय है, एक पदीय दूसरा पदीय है, यानी जिसमें 2 पद होंगे वो क्या होगा, यानी द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद होगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है जैसे ये आपका है 2x + x + 3 या 4x + 3x + 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो यहाँ पर कितने पद हैं, 3 पद है। तो इसे कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों त्रिपदीय, यानी इसे कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। उसके बाद आते हैं प्यारे विद्यार्थियों यानी बहुपदों की पहचान, जो आपके प्रश्नावली में है। यानी सबसे पहले इसमें बताएंगे आपको हम क्वेश्चन को हल करने से पहले, यानी बहुपदों की पहचान। बहुपदों की पहचान, तो बहुपदों की पहचान क्या होगी, मैं आपको परिभाषा लिख रहा हूँ इनकी। जहाँ चर की घात धनात्मक तथा पूर्णांक होती है, वहाँ पर बहुपद होता है। वहाँ पर बहुपद होता है। जैसे पूर्णांक हैं 0, 1, 2, 3 ... जैसे
एक्स की घात 2 कॉमा एक्स की घात 0, एक्स की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और वाई घात 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये आपकी बहुपदों की पहचान है। यानी जहाँ चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक तथा पूर्णांक होती हो, वहाँ पर बहुपद होता है, और जहाँ पर बहुपद ना हो, जहाँ पर बहुपद ना हो, उसके लिए है प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ चर की घात ऋणात्मक हो तथा परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, वहाँ पर बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यानी कि जहाँ चर की घात क्या हो, ऋणात्मक हो तथा परिमेय संख्या हो, वहाँ पर बहुपद नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों। जैसे है जैसे एक्स की घात -2 या 3√x प्लस 2 या 3x की घात 1/2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये मैंने बता दिया आपको, बहुपदों की पहचान ही बता दी प्यारे विद्यार्थियों कि बहुपदों की पहचान कैसे होती है और कहाँ पर बहुपद नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी प्रश्नावली है 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है 4x² - 3x + 7। तो इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है। क्योंकि यह व्यंजक जो है क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यानी यह व्यंजक जो है क्या है, एक चर में, क्योंकि यहाँ भी x एक चर है, x है, यहाँ भी x है। तो यह व्यंजक एक चर में बहुपद है तथा इसमें एक ही चर क्या है, x है। यानी में इसमें एक ही चर, यानी यहाँ पर क्या है, x ही है। इसका कारण हो जाएगा क्योंकि चर की घात क्या है प्यारे विद्यार्थी, धनात्मक है। यानी चर की घात x की घात कितनी है, 2 है, ये कैसी है, धनात्मक है। और क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक और पूर्णांक है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यानी यह जो व्यंजक है एक चर में, यहाँ पर भी एक चर है, यहाँ पर भी एक चर है, यह व्यंजक एक चर में बहुपद है तथा इसमें एक ही चर x है। कारण है इसका, क्योंकि चर की घात जो हमारी क्या है,
वो धनात्मक है और पूर्णांक भी है। आगे है फर्स्ट भाग का सेकंड भाग है वाई स्क्वायर प्लस, तो हल करेंगे इसे। इसमें यह व्यंजक क्या है, एक चर में ही है। यह व्यंजक एक तथा इसमें एक चर यानी y है। और कारण हो जाएगा इसका क्योंकि चर की घात कैसे प्यारे विद्यार्थियों, यानी धनात्मक है। चर की घात धनात्मक और पूर्णांक है। यानी यह व्यंजक जो है एक चर में बहुपद है प्यारे विद्यार्थी, यानी एक चर इसमें केवल y है तथा इसमें एक चर y है। और कारण है इसका क्योंकि चर की घात, ये जो चर है y, इसकी घात जो 2 है, यह कैसी है, यानी धनात्मक संख्या है और एक पूर्णांक है। तो घात धनात्मक और पूर्णांक है, और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर फर्स्ट, यह है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है 3√t प्लस t√2। तो हल करते हैं इसको। इसमें है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें जो व्यंजक है वो एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर √t है और यहाँ पर केवल t है। यहाँ पर क्या है, √t है और यहाँ पर केवल t है, तो एक चर में बहुपद नहीं है। तो हो जाएगा यह व्यंजक में बहुपद नहीं है। कारण हो जाएगा इसका क्योंकि इसमें √t चर की घात यानी √t को हम लिख सकते हैं t की घात 1/2, जो क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, यानी t की घात 1/2 क्या है, 1/2 परिमेय संख्या। जैसे मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों कि जो चर नहीं होंगे यानी जो बहुपद नहीं होंगे, यानी जो परिमेय संख्या होंगे वो बहुपद नहीं होंगे। तो t की घात 1/2 पूर्णांक नहीं है। तो इसमें हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि इसमें √t चर की घात t की घात 2, t की घात 1/2 जो है ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है ये। तो इस प्रकार ये आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद है y प्लस 2/y
तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में होंगी वो बहुपद नहीं होंगी। पहली पहचान तो ये प्यारे विद्यार्थियों। आगे इसे हल करते हैं। इसमें है, इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप, यानी y की घात 2 और प्लस इसे लिख सकते हैं हम 2y की घात -1। तो यह हो जाएगा, यह व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। कारण है इसका क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चर हमारा y की यहाँ घात क्या है, -1 है, और यहाँ प्लस की 2 घात है, सेम नहीं है। तो क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है, इसलिए ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां भाग है कि x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो हल करते हैं इसे। इसमें है, यह व्यंजक जो क्या है, बहुपद है। यह व्यंजक क्या है, बहुपद है। कारण है, यह व्यंजक बहुपद तो है, कारण इसका क्योंकि इसमें 3 चर कौन कौन से हैं, x, y, t हैं, लेकिन यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये व्यंजक बहुपद तो है, कारण है क्योंकि इसमें 3 चर x, y और t हैं, लेकिन यह एक चर वाला बहुपद नहीं, क्योंकि चर जो इनके अलग अलग हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो फर्स्ट भाग है 2 + x² + x। तो इसका हमें एक्स स्क्वायर का प्यारे विद्यार्थी गुणांक बताना है। यानी ये जो एक्स स्क्वायर है, हमें इसका गुणांक बताना है। तो इसमें जो है प्यारे विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर जो गुणांक हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद है, इसका सेकंड भाग है कि 2 - x² + x की घात में एक्स स्क्वायर गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर यानी इस एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों।
और जिस किसी के साथ इससे पहले कोई संख्या नहीं है तो प्यारे विद्यार्थी 1 मान लेते हैं। यहाँ पर भी हम 1 मान लेंगे। तो इस प्रकार जो है एक्स स्क्वायर गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वो -1 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा भाग है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक बताना है। तो इसमें हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, मैंने बताया किसी के साथ कुछ नहीं होता तो वहाँ पर क्या मान लेते हैं, यानी 1 मान लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यानी π/2 है ये। क्या है प्यारे बच्चों, यानी π/2 एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा π/2। क्या हो जाएगा, π/2। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। उसके बाद है इसका चौथा भाग कि √2x - 1। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या होएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका जो गुणांक है इसका जो गुणांक आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका 35 घात के बहुपद का 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का 100वां घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपदीय का एक उदाहरण। यानी कि जिसमें 2 पद होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो हो जाएगा आपका 2x की घात 35 + 4, या आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार भी, और भी उदाहरण दे सकते हैं। 3x की घात 35 + 5, 6x की घात 35 + 7। आप कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी अपने पास से भी। उसमें केवल जो है घात जो 35 होनी चाहिए और उसमें 2 पद होने चाहिए। तो इस प्रकार के पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, 2x की घात 35 यहाँ पर है, घात सब में 35 है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद कह रहा है कि 100 घात के एक पदीय, 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों केवल एक ही पद हो। तो हो जाएगा आपका 8y की घात 100, x की घात 100, z की घात 100, या -7/2 x की घात 100। कोई सा भी एक उदाहरण इसमें से आप लिख सकते हैं, अपने पास से भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित
बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसका फर्स्ट भाग है 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x। तो इसमें हमें घात बतानी है प्यारे विद्यार्थियों कि घात सबसे अधिक कौन सी होगी। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें जो घात हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, तो घात बराबर क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है, एक घात है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी हल करते हैं। तो इसमें घात कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 2 है। तो हो जाएगा घात बराबर कितनी हो जाएगी, यानी 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड भाग है 5t माइनस √7। तो इसमें जो घात है वो कितनी हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी। तो घात कितनी हो जाएगी, बराबर 1 हो जाएगी। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है आपका केवल 3 है। तो इसकी जो घात होगी प्यारे विद्यार्थियों, इसकी घात हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 0। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हल हो चुका है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने आपको प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले बहुपदों की घातों के बारे में बताया था प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट भाग है 5वें का, x² प्लस x। तो इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें घात कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 2 हैं। तो कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। कितनी घात है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर 2 है। तो हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघातीय बहुपद। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है इसका सेकंड भाग है, इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर कितनी घात है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 घात है। तो कैसा हो जाएगा ये, त्रिघातीय बहुपद। आंसर हो जाएगा आपका त्रिघातीय बहुपद। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड भाग है y प्लस y² प्लस 4। इसमें कितनी घात है, 2 हैं। तो कैसा बहुपद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, यानी द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। उसके बाद है 1 प्लस x। तो यहाँ पर x की घात क्या है, 1 मान लेंगे। तो कैसा हो जाएगा, जिसकी घात 1 होती है वो हो जाएगा रेखिक बहुपद। चौथा भाग है ये। तो कैसा हो जाएगा, ये रेखिक बहुपद। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 5वां भाग है 3t। क्या है, 3t है।
तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, यानी जिनकी घात 1 होती है वो क्या हो जाएंगे, रैखिक बहुपद। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आर स्क्वायर, तो आर पर कितनी घात है, 2, तो कैसा हो जाएगा ये बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका द्विघाती है बहुपद, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका छठा क्वेश्चन है, यानी छठा भाग, ये 7x की घात 3, तो इसमें घात कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों त्रिघाती है। त्रिघाती हो जाएगा, और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो बहुत ही आसान प्रश्नावली थी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत बरतिएगा प्यारे विद्यार्थियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।